बनारस, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जहां लोग आज तक रहते हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर इतिहास, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर है। यह शहर सदियों से तीर्थ यात्रा, ज्ञान और कला का केंद्र रहा है। इसकी संकरी गलियां और घाट जो नदी के किनारे बने हुए हैं, इसके प्राचीन अतीत के प्रमाण हैं। बनारस एक ऐसा शहर है जो समय से परे है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ रहते हैं, जहां प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित हैं। यह शहर विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस शहर का अनोखा आकर्षण लोगों को एक अलग ही युग में ले जाता है। बनारस के नजारे, आवाजें और खुशबू एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो अद्भुत और अविस्मरणीय होता है। चाहे कोई आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हो या भारत की समृद्ध विरासत की एक झलक पाने के लिए, बनारस में सभी के लिए कुछ न कुछ है। घाटों पर किए जाने वाले प्राचीन अनुष्ठानों से लेकर बस्लिंग मार्केट्स और वाइब्रेंट सिल्क इंडस्ट्री तक, बनारस एक ऐसा शहर है जो जीवन से भरपूर है। यह एक ऐसा शहर है जो आपको इसकी पवित्र भूमि छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगा। बनारस को कई नामों से जाना जाता है। हर नाम इसकी अलग पहचान को दर्शाता है। माना जाता है कि बनारस नाम दो नदियों वरुणा और अस्सी के नाम से लिया गया है, जो शहर के दोनों ओर बहती हैं। काशी, जो शहर का एक और प्राचीन नाम है, इसका अर्थ है प्रकाश का शहर, और यह आध्यात्मिकता के स्थान के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार काशी की स्थापना भगवान शिव ने की थी, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। इसे हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, और माना जाता है कि यह शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास स्थान है। इस शहर का उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जो 4 वेदों में सबसे पुराना है। शिव के साथ शहर का जुड़ाव इसे सदियों से हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। तीर्थयात्री पूरे भारत और दुनिया से पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। वे शिव और अन्य देवताओं को समर्पित कई मंदिरों के भी दर्शन करते हैं और आशीर्वाद और मोक्ष की कामना करते हैं। प्राचीन काशी नगर विद्या और ज्ञान का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों का घर था, जो दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करते थे। शहर की बौद्धिक परंपरा आज भी इसके कई उच्च शिक्षा संस्थानों में देखी जा सकती है। अपने लंबे इतिहास में बनारस ने कई साम्राज्यों और राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा है। गंगा नदी के तट पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। इस पर मौर्यों, गुप्तों, मुगलों और अंग्रेजों सहित अन्य लोगों ने शासन किया। हर राजवंश ने शहर की वास्तुकला, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने पर अपनी छाप छोड़ी है। खास तौर पर मुगलों का बनारस पर गहरा प्रभाव पड़ा। महान मुगल शासक सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में शहर का दौरा किया था और इसकी आध्यात्मिक आभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कई मंदिरों के निर्माण के लिए जमीन दान कर दी। मुगल काल के दौरान बनारस व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में फलता फूलता रहा। खास तौर पर इसके रेशमी बुनकर अपने उत्तम शिल्प कौशल के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। अपने जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों वाली शहर की रेशमी साड़ियां आज भी बेशकीमती हैं। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आगमन शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बनारस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश शासन के तहत शहर में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास सहित महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बनारस को अक्सर भारत का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है। एक धार्मिक केंद्र के रूप में इसका महत्व हिंदू धर्म की सीमाओं से परे है।
यह शहर बौद्धों और जैनियों के लिए भी पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। हिंदुओं के लिए बनारस को ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप माना जाता है। माना जाता है कि शहर के कई मंदिर, घाट और अनुष्ठान हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बनारस में गंगा स्नान को एक अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है, जो व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर सकता है। यह शहर 2000 से ज्यादा मंदिरों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो भगवान हनुमान को समर्पित है, एक और लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। बनारस के घाट शहर के आध्यात्मिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। नदी की ओर जाने वाले इन पत्थरों के घाटों का उपयोग स्नान, दाह संस्कार और धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता है। भजनों के उच्चारण, मंदिरों की घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू के साथ घाट सुबह और शाम के समय जीवंत हो उठते हैं। बनारस के घाट न केवल धार्मिक महत्व के स्थान हैं, बल्कि सामाजिक स्थानों के रूप में भी काम करते हैं, जहां जीवन के सभी वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। हर घाट का अपना अलग किरदार और इतिहास है। 80 घाट, जो शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित है, अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और योग और ध्यान के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे पुराने और व्यस्त घाटों में से एक है, जहां रात में गंगा आरती समारोह होता है। इस विस्तृत अनुष्ठान में नदी देवी गंगा को प्रार्थना और दीप अर्पित किए जाते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का प्रमुख श्मशान घाट है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में मृतक का अंतिम संस्कार करने से उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। शहर के मध्य में स्थित, कहा जाता है कि यह मंदिर अपने पूरे इतिहास में कई बार नष्ट हुआ और फिर से बनाया गया। वर्तमान संरचना का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दुर्गा मंदिर, जिसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी का एक और लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा, योद्धा देवी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया था जहां भगवान विष्णु के माथे से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी थी। अपनी प्राचीन जड़ों के बावजूद बनारस अतीत में नहीं फंसा है। शहर ने अपने पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता को अपनाया है। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU की स्थापना ने शहर के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। BHU एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है और अपनी कला, विज्ञान और चिकित्सा संकायों के लिए प्रसिद्ध है। शहर ने पर्यटन, वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में भी वृद्धि देखी है। खास तौर पर पर्यटन उद्योग में हाल के दशकों में तेजी आई है, जिससे भारत और विदेशों से पर्यटक आकर्षित हुए हैं। शहर में सभी प्रकार के यात्रियों के लिए बजट गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी होटल तक आवास के विस्तृत विकल्प उपलब्ध हैं। सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे के विकास ने भी शहर के विकास में योगदान दिया है। मालवीय ब्रिज और राजेंद्र प्रसाद घाट ब्रिज के निर्माण से ट्रैफिक की भीड़ कम हुई है और शहर के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।